रतलाम पुलिस अधीक्षक की बांसड़ा समुदाय के ठेकेदार बने पंचों को 2 टूक। रतलाम पुलिस की अनैतिक देह व्यापार करने वालों पर बड़ी कार्यवाही। साथ ही रतलाम पुलिस ने सामाजिक बहिष्कार करने के नाम पर अवैध रुपयों की मांग करने वाले समाज के ठेकेदारों पर भी होगी कड़ी कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। खबर रतलाम जिले से है, जहां जिले के जावरा तहसील के ग्राम परवली आवेदक लड़की द्वारा अपने पिता रितेश चौहान द्वारा अनैतिक देह व्यापार करने के लिए जबरन दबाव बनाने के संबंध में सूचना दी गई और 28 मार्च को आवेदक आदित्य चौहान निवासी हनुमंतिया के द्वारा ग्राम परवलिया रहने वाले रितेश चौहान की बालिका को भगाकर शादी करने के विरोध में बांसड़ा समाज के पंच रितेश चौहान, इंदर सिंह चौहान, भगत राम चौहान निवासी परवलिया एवं बाबू पिता गवरलाल माली निवासी बड़िया द्वारा बैठक आयोजित कर सामाजिक कुरीति के अनुसार बकरा काटकर आदित्य के परिवार एवं ग्राम हनुमंतिया के बांसड़ा समाज के लोगों को समाज में बहिष्कृत कर सामाजिक दबाव डालकर आवेदक आदित्य के परिवार से 3 से 4 लाख रुपए की अवैध मांग करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें थाना रिंगनोद पर पीड़ित लड़की की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 108/24 धारा 323 भादवी एवं धारा 51D अनैतिक देह व्यापार अधिनियम एवं अपराध क्रमांक 111/24 धारा 327 506 34 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया। मामला सामने आने के बाद इन अपराधों की गंभीरता पर पुलिस अधीक्षक रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने हेतु निर्देश दिए गए, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा एवं एसडीओपी जावरा शक्ति सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रिंगनोद पतिराम डावरे के नेतृत्व में टीम गठित कर 3 आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है एवं साथ ही एक आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में रितेश चौहान सिंधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम परवलिया, इंदर सिंह चौहान बाछड़ा उम्र 58 साल निवासी ग्राम परवलिया, बाबू जाति बाछड़ा माली उम्र 59 साल निवासी बड़िया थाना मनासा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी भगत राम चौहान जाति बाछड़ा निवासी परवलिया अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस नत्तर लगी हुई है। इस पूरे मामले में सराहनीय भूमिका में निरीक्षक पतिराम डावरे, प्रभारी रिंगनोद चौकी प्रभारी कन्हैया अवस्थिया, चौकी प्रभारी मानन खेड़ा, सह उप निरीक्षक सगीर खान, सह उप निरीक्षक राधेश्याम मीणा, प्रधान आरक्षक राहुल, प्रधान आरक्षक मांगीलाल, महिला आरक्षक पूजा, महिला आरक्षक अंगुरवाला, आरक्षक नरेंद्र हाड़ा, आरक्षक कमलेश पांडे, आरक्षक नरेंद्र जगावत, आरक्षक असलम, आरक्षक चालक महेंद्र, आरक्षक इमरान एवं साइबर सेल के तुषार की सराहनीय भूमिका रही है। खबर रतलाम से एजी न्यूज के लिए प्रारंभ दुबे की खास रिपोर्ट। आप सब लोगों के संज्ञान में होगा 8 फरवरी 2024 एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हमारे यहाँ पे कायम हुई, जिसमें एक लड़की जो है वो घर से चली गई है करके एक रिपोर्ट कायम की गई। सोशल मीडिया पे 9 फरवरी 2024 को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की जो है वो बता रही थी कि उसके परिवार के लोग या उसके माता पिता जो है उसके साथ उसको गलत काम करवाने के लिए रखना चाहते हैं और जिससे वो प्रेम करती है वो उसके साथ जाने नहीं देना चाहते। उसी वीडियो संज्ञान में आने के बाद में तत्काल उसके ऊपर जो है वो 10 तारीख को अगले ही दिन लड़की को ढूंढकर और उसकी बरामदगी करवाई गई थी और उसके बाद में उसके बयानों के आधार पर लड़के के जिम्मे कर दिया गया था। मगर परिवार वालों का वापस उसके ऊपर जो है वो परेशान करने लगे, तब उसके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। तो उस लड़की को जो है वो तत्काल लड़के के साथ में एक लड़की को वन स्टॉप सेंटर पे रखा गया। उस दिन छुट्टी थी, दूसरे दिन एसडीएम कोर्ट में बयान करवाए गए। बयान करवाकर उसको लड़के के साथ वापस जो है वो लीगल तौर पे रवाना कर दिया गया। उसके बाद कुछ घटनाक्रम इस तरीके से हुआ कि जो बाछड़ा समुदाय के लोग हैं, इनके लड़की का जो पिता है उसके द्वारा अपने समुदाय के 3 लोगों को पंच बनाया गया। 1,000 रुपए देके ये लोग पंच बनवाते हैं। हाँ, नहीं, पंच बनवाया, बेकायदा वो पंच बनते हैं। उसके बाद में एक बकरा लेके आकर, ये उनकी मान्यता है, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो एक बकरा लेकर जो है वो उसके पिता ने लाकर वो पंचों को दिया। बकरा वो काटते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई अभी ये बाछड़ा समुदाय से इस लड़के को, जो इस लड़की को लेके चला गया है, उसको इस पूरे के पूरे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। आसपास के उसके 4 गांवों को भी जो है वो बहिष्कृत किया जाता है जब तक कि वो लड़की वापस नहीं आती। ऐसे करके सामाजिक तौर पे उस पर दबाव बनाया जाता है। जबकि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपने मर्जी से उस लड़के के साथ में गई थी।
मगर उसके बावजूद भी समाज के द्वारा इस तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया गया। उसका वीडियो जो है वो लड़के के पास में था। अभी जब मामला कायम किया गया तो वो वीडियो भी हम लोगों ने जो है वो जब्ती की गई है। उसके बाद फिर उस सामाजिक प्रेशर में आकर लड़का और लड़की को इन्होंने वापस अलग किया। लड़की को पिता के पास ये लेके आ गए और लड़का भी सामाजिक प्रेशर में और उसके परिवार को जो है वो परेशान करने के बाद में उसके द्वारा भी वो लड़की को छोड़ा गया। मगर फिर बाद में लड़की के द्वारा जो है वो वापस एक बार पुलिस से अधिकारियों से हमसे संपर्क किया गया कि ऐसे ऐसे उसकी दिक्कत है। उसी दिन तत्काल जो है 27 तारीख को जब हमारे संज्ञान में आया 27 मार्च को, वहाँ से लड़की को पुनः एक बार रेस्क्यू कराया गया और इस बार पुनः लड़की से बातचीत की गई कि आप जो है वो मामला कायम करवाइए। लड़की के द्वारा जो है वो अपने पिता के खिलाफ में एक मामला कायम कराया गया वेश्यावृत्ति का। उसके बाद में जब जो लड़के के साथ में वो उसको भेजा गया था तो उसका जो पति है उससे भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने पे ये संज्ञान में आया कि इनके द्वारा उस लड़के से 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी कि अगर लड़की को वो शादी करना चाहता है तो लड़की से शादी करने के एवज में इससे 15 लाख रुपए जो है वो इसको देना पड़ेंगे। और फिर वो आगे पीछे होके 3-4 लाख 5 लाख तक की इस तरीके से बात चलती गई और अगर वो इस तरीके से नहीं कर पाए तो उसको उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा। इन लोगों ने 23 मार्च को एक डिवोर्स का पूरा कागज वगज बनवाया, दोनों पे सामाजिक दबाव बनाकर दोनों के उसके ऊपर सिग्नेचर करवाए। उसमें जो लिखा हुआ है, लड़के ने लिखा भी है कि सामाजिक प्रेशर में आके मैं जो है वो इस तरीके से उसको त्याग करता हूँ वगैरह वगैरह। उसके बाद में उसने जो है वो उसके ऊपर साइन कर दिए। इस तरीके से इन्होंने उनका डिवोर्स भी करवाने का प्रयास किया और बाद में फिर वो लड़की को लेके चले गए। इसमें इसका पिता और परिवार के लोग जो है वो शादी न करते हुए लड़की को जो है वो गलत काम की तरफ ढकेलना चाहते थे और अगर वो गलत काम की तरफ नहीं ढकेल जाती है और वो अगर वो किसी लड़के के साथ शादी कर रही है तो उसके बदले में जो उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई के रूप में उसको 15 लाख रुपए मांगने की इन लोगों ने जो है वो बात करी है। इस तरीके का घिनौना और खराब जो एक रीति रिवाज, कुरीति रिवाज है, उसके बारे में पहले भी पुलिस और राजस्व की तरफ से जो हमारे संज्ञान में भी है, पहले 1-2 साल पहले भी वहाँ पर जो है लोगों को साथ में बातचीत करके उनको समझाने का और मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया था। अब पुलिस जो है वो अब लगातार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं आप लोगों के थ्रू वो सभी बच्चियों को जो पढ़ रही है, जो लिख रही है और इस दलदल से बाहर निकलना चाहती है, उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर आप हम तक पहुँचेंगे, हम लोग भी आप प्रयास ये रहेगा हमारा कि चौकी के लोग जो है वो वहाँ तक जाए, उनसे 1-to-1 बात करें और प्रयास करें लोग वो बच्चियों के साथ में इंटरेक्ट करने का। और अगर ऐसी कोई भी बच्ची पाई जाती है तो पुलिस जो है वो उसके साथ में खड़ी रहेगी, मामला भी कायम करवाएंगे और अगर इस तरीके की घिनौनी और गलत डिमांड्स होंगी तो उसके अंदर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके जितने भी लोग ये पंच बनते जा रहे हैं, ये पंच बन के जो समाज का ठेका लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उस परिवार के खिलाफ नहीं जो वेश्यावृत्ति या गलत तरीके की चीजों के अंदर उसको ढकेलना चाहता है, मगर जो पंच बन के समाज का ठेका लेकर सामाजिक बहिष्कृत कर रहे हैं और उनके ऊपर अनैतिक दबाव बना रहे हैं, ऐसे लोगों को आज तक इनके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई पहले नहीं हुई थी। मगर अब इन पंचों का, क्योंकि ये पूरा के पूरा डिटेल जब हमारे सामने आया तो इन पंचों के ऊपर भी हम लोगों ने मामला कायम किया है 30-27 के अंदर और इनको भी हम लोग जेल भेजेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी को भी जबरदस्ती से कोई इस तरीके की चीजों के लिए बात कर रहा है, उसके घर के अगर परेशान कर रहे हैं, तो बाजरा समुदाय का या कोई भी व्यक्ति हो वो बेधड़क होकर पुलिस को संपर्क करे। हमारे नंबर्स आपके पास में है, आप डायल 100 से कॉल करिए। चौकी प्रभारी का नंबर है, ये नंबर जो है वो हम लोग अलग से वापस जारी भी कर देंगे आप लोगों के लिए, हमारे फेसबुक पेज पे भी जारी करेंगे, अलग अलग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी जारी करेंगे। आप लोग फोन लगा के बस आप बताइए कि आप दिक्कत में हैं, हमारी टीम जाएगी, रेस्क्यू करेगी और बड़ी से बड़ी एक्शन उनके ऊपर लेंगे और हम लोग ये सामाजिक कलंक को जो है इसको अंदर तक जाके और हस्तीबद्ध करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। सर इसमें कितना आरोपी है? इसमें कुल मिला के 4 आरोपी है, उसका पिता और 3 पंच। 2 पंच हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए है, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति के लिए अभी हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए AG न्यूज़।